Our question number 3 of exercise 1.2, हमें गिवन है कोई फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, और जो फंक्शन डिफाइन है वो आपका ये दे रखा है, और ये क्या होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मैंने लिखा 2.3। इसकी वैल्यू बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। लेस देन इक्वल टू क्या लिखोगे अब यहाँ 2.3, और वो क्या होनी चाहिए इंटीजर। तो देखो ये 2 है, ये 3, ये 2.3 है। कह रहे हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, छोटी आएगी इससे, बट इंटीजर आएगी, तो वो क्या आएगी आपकी 2। ऐसे ही 2.4 की लोगे इधर लाई करेगा, इसकी भी छोटी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी 2, ठीक है। ऐसे ही 2.5 की लोगे वो भी क्या मिलेगी आपको 2। तो आपको ये पता है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हमारी बात आती है 1-1 फंक्शन की। क्या ये 1-1 फंक्शन है? तो सबसे पहले ये लेकर चलते हैं, ये क्या है आपके पास डोमेन, और ये क्या है आपके पास कोडोमेन। 1-1 है या नहीं ये हमें चेक करना है। आपको पता है रियल नंबर में डेसिमल टर्मिनेटिंग भी आएंगे और डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग भी आएंगे, और ये भी आएंगे 0, -1, -2, -3। तो हम ये पॉइंट्स में वैल्यू ले सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। और ये क्या होगा -3, -2, इसमें भी रियल वैल्यूज आएंगी अप टू इन्फिनिटी। अब देखते हैं क्या ये 1-1 है। आपने अभी अभी किया 2.3 की वैल्यू 2 आएगी, 2.4 की 2, 2.5 की 2, 2.1 की भी 2, 2 की भी 2 और 2.3 की भी 2। तो यहां से क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की क्या आई आपके पास, सेम इमेज आ गई। बट 1-1 क्या कहता था, डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए, बट यह डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स की सेम आउटपुट आ गई, और वो क्या आ गई 2। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। क्या लिखोगे, f of 2.1, f of 2.2, f of 2.3, इन सब की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है। दैट्स वाई इट इज नॉट एन 1-1 फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। किसकी, ऑन टू की। देखो हमेशा आपको क्या मिलेगी बेटा, डेसिमल में वैल्यूज लोगे तो भी इंटीजर मिलेगी। इनके बीच 0 और 1 की वैल्यू लोगे तो आपको 0 मिलेगा, 1 और 2 के बीच की वैल्यू लोगे तो और 1 के इक्वल लोगे तो आपको 1 मिलेगी। ऐसे ही 2 और 3 के बीच की और 2 के इक्वल वैल्यूज लेकर चलोगे, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2 रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास इनमें बीच में पॉइंट्स थे, जैसे मैंने ले लिया 0.7, यहाँ से 0.7 उठाया, क्या इस 0.7, 0.6, 0.4 इन सब की प्री इमेज है? नहीं है, क्योंकि आपके 0 के बाद सीधा 1 मिला था आपको इमेज में। तो 0.7 जो है उसकी प्री इमेज नहीं मिली, किसके अंदर, डोमेन में, इनपुट में। तो क्या लिखोगे, 0.7 बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, को डोमेन। देयर क्या नहीं एग्जिस्ट किया, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स, और एक्स किस में से आना चाहिए था, इस आर में से, बट वो तो एग्जिस्ट किया ही नहीं। सच दैट कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि एफ एक्स आपका 0.7 आ जाए, डेसिमल में तो कभी आएगा ही नहीं, आएगा कैसा, इंटीजर। दैट मीन्स ये क्या नहीं होगा, 1-1 नहीं होगा। दैट मीन्स जो ये फंक्शन डिफाइन था आपको, ना ये 1-1 हुआ और ना ही ये ऑन टू हुआ। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन डिफाइन है आपको R से R तक, डोमेन भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है, और फंक्शन आपको डिफाइन है मॉडुलस फंक्शन। आपने मॉडुलस फंक्शन आपको पता है क्या होता है, कह रहा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, पॉजिटिव वैल्यू या 0, तो आपको मॉडुलस x हमेशा x देगा। बट अगर x की वैल्यू
आपकी लेस देन 0 होती है तो आपको -x मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने x की वैल्यू लेस देन 0 ली, मैं कहती हूँ मैंने x इक्वल्स टू -2 उठाया, तो मॉड ऑफ -2 क्या होगा? मॉड ऑफ x क्या है? -2 यहाँ आएगा, तो वो वैल्यू आपकी क्या देगा? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। बट किसका नेगेटिव? x का। x क्या है? -2, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा, तभी तो ये पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स आपको अब इसमें क्या दिखाना है, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है? तो 1 1 ऑन टू के लिए सबसे पहले डोमेन लेंगे और कोडोमेन लेंगे। डोमेन में जो इनपुट्स हैं हमारी देखते हैं 0 1 2 3, डेसिमल वाले नंबर भी आएंगे ये, और जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर भी आएंगे क्योंकि रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना है ये। ठीक है, अब देखो -1, जब आपने नेगेटिव नंबर लिए, लेस देन 0 लिया, तो आप क्या मिलेगा आपको? -1 लिया तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि अभी अभी मैंने करके दिखाया था। -2 लिया तो 2 मिलेगा, -2 लिया तो 2 मिलेगा। ऐसे ही 0 लोगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि 0 लोगे तो प्लस का। ठीक है, -1 लोगे तो क्या बन जाएगा? -1 क्या आ जाएगा? +1। इमेज क्या आ जाएगी? +1। 1 की इमेज क्या आएगी? 1 की भी +1। 2 की क्या आएगी? 2 की भी +1, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। अब देखो 1 1 चेक करना है तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, बट ये क्या कहता है? डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स की सेम आउटपुट भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल -1 और 1 देखो, इमेज ऑफ -1 एंड इमेज ऑफ 1 क्या मिल रही है? 1। तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट की सेम इमेज मिल गई, दैट मीन्स ये क्या नहीं है? 1 1 नहीं है, ये क्या हुआ? मैनी 1। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। किसकी? ऑन टू की। ऑन टू की बात करते हैं। आपको पता है नेगेटिव नंबर्स की भी पॉजिटिव इमेज मिली, 0 की 0, और पॉजिटिव नंबर्स की भी पॉजिटिव इमेज मिलेगी। दैट मीन्स जो नेगेटिव नंबर है वो कहाँ जाएंगे? उनकी प्री इमेज कहाँ है? नहीं है। नहीं है तो हम कहेंगे नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज नहीं है। किसके अंदर? इस डोमेन के अंदर। तो ये क्या नहीं होगा? आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? कोई नेगेटिव नंबर ले लो, -1 बिलोंग्स टू R, और ये किससे बिलोंग कर रहा है? आपका कोडोमेन से। तो क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा? क्या लिखोगे? देयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या? x, और x किससे बिलोंग करेगा? डोमेन से, R से। और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा कि fx कभी आपका नेगेटिव नंबर है। fx कभी आपका नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि हमेशा कैसे आ रहे थे? पॉजिटिव। तो ये क्या नहीं है? आपका ऑन टू फंक्शन भी नहीं है और 1 1 फंक्शन भी नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहे कोई फंक्शन है R से R, और ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये फंक्शन है आपका सिग्नम फंक्शन। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बाय देयर ग्राफ। उसमें आपके पास आया था ये सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन डिफाइन है आपको सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से एलिमेंट्स लेते हैं 0 -1 -2 -3, आगे 1 2 3, -1 -2 -3 लिख सकते हो आप जितने मर्जी। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में सब रैशनल और इरेशनल नंबर आएंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे x की वैल्यू छोटी लोगे 0 से छोटे क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर। कह रहे नेगेटिव नंबर्स पुट करोगे यहाँ पर तो आपको हमेशा -1 देगा। फंक्शन क्या देगा? -1। जैसे मैं रखती हूँ f ऑफ -1, x क्या लिया मैंने? छोटा लिया 0 से। क्यों? क्योंकि x क्या है? -1। x क्या लिया? -1 छोटा होता है 0 से, तो इसकी इमेज आपको क्या मिलेगी? -1। अब f ऑफ क्या रखूं? -2। -2 क्या 0 से छोटा है?
तो इसका जो इमेज मिलेगी वो भी -1 मिलेगी। तो सभी नेगेटिव नंबर्स की इमेज क्या मिल रही है आपको? -1। क्या मिल रही है? -1। तो यहीं से हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट इनपुट्स की सेम आउटपुट मिल रही है। बट 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है कि डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट मिलनी चाहिए। बट ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस रीजन के कारण ये क्या नहीं हुआ? 1 1। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। देखो कह रहे जब x को 0 रखा तो आपको fx क्या मिलेगा? इसकी इमेज 0। नेक्स्ट जब x से ग्रेटर रखोगे 0 से 1 2 3 4 5 सबकी इमेज क्या मिलेगी? 1। बट अब देखो आपको जो इमेज मिली वो -1 0 1 मिली, मतलब रेंज बोल सकते हैं इसको। रेंज सिर्फ आपको क्या मिली? -1 0 1। इनकी ही सिर्फ हमें प्री इमेज मिल रही है, बाकी एलिमेंट्स कहाँ जाएंगे? इनकी तो प्री इमेज है ही नहीं। दैट मीन्स ऑन टू क्या कहता था कि कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं रहना चाहिए था जिनकी हमें प्री इमेज ना मिले। बट यहाँ तो इतने सारे एलिमेंट्स रह गए हैं, तो कोई भी एक एग्जांपल उठा लो। ये 2 उठा लो, क्या लिखोगे? फॉर ऑल 2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर कोडोमेन से लेकर चलोगे कोडोमेन। देयर क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा? डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है इस 2 के लिए कोई भी x का एलिमेंट नहीं आया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ लिख देना डोमेन सच दैट, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि fx किसके इक्वल है? y क्या है आपका? 2। तो ये क्या नहीं है? फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है और आपको ये फंक्शन डिफाइन है। ए सेट में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट में गिवन है 4 5 6 7। ओके, तो अब हमें फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से। कह रहे जो 1 की इमेज है हमें 4 मिल रही है। 4 कहाँ है? ये रहा 4। 2 की इमेज मिल रही है 5। इमेज जो होगी वो आपकी रेंज बन जाएगी। 3 की इमेज क्या है? 6। अब देखो पूछ रहा है क्या ये जो फंक्शन है वो 1 1 होगा? 1 1 क्या कहता है? डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट। 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ ए हैज डिफरेंट आउटपुट, दैट्स व्हाई इट इज 1 1 फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 का वो सेम है। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकंड आप खुद से ट्राई करिएगा। तो हमें ये बताना है ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। बाइजेक्टिव शो करना है। बाइजेक्टिव मीन्स ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी। इंजेक्टिव होता है 1 1 और सर्जेक्टिव होता है ऑन टू। नाउ अब हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन में क्या करते थे? 2 एलिमेंट्स लेकर चलते थे हम, किसके? डोमेन के। डोमेन में मैंने कहा एक्स टाइप के एलिमेंट है और इसमें आपके पास वाई टाइप के एलिमेंट है, और इनकी इमेजेस इक्वल लेकर चलते थे। क्या लेकर चलते थे? इमेजेस इक्वल। आपको ये प्रूव करना होता था कि अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी सेम थे, मतलब इक्वल थे। तो देखते हैं f ऑफ x1, जहाँ जहाँ x से x1 रखोगे क्या मिलेगा? 3 - 4x1। जहाँ जहाँ x1 है, x है, वहाँ x2 रखोगे क्या मिलेगा? 3 - 3 से 3 कैंसल, -4x1 इक्वल्स टू -4x2 डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड। आपको क्या मिल जाएगा? एलिमेंट्स इक्वल। दैट मीन्स यहाँ से शो हो गया हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या करते थे? ये डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। इसमें y टाइप के एलिमेंट है, इसमें x टाइप के। कह रहे जो सभी एलिमेंट y जो हैं r के, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए x में। मतलब y के कोरेस्पोंडेंस हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए किसके अंदर? x के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल y एलिमेंट लेकर चलेंगे कोडोमेन में से, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए?
देयर एग्जिस्ट, उसके कोरेस्पोंडेंस इस डोमेन में से एक्स टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए और वो किससे बिलोंग करे, आपके इस डोमेन से। बट एक्स किस टाइप में, वाई की फॉर्म में, ठीक है। कब, जब वो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 को वहाँ शिफ्ट करोगे, y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 4x। अब क्या निकालना है x, तो क्या बन जाएगा 3 माइनस वाई बाय 4 बाय एक्स, नेगेटिव का -4 लेकर आओगे ना इधर से, तो क्या हो गया, आपके इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर। मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स लेकर चले और इनकी मतलब वाई एलिमेंट लेकर चले कोडोमेन से, और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग है, उनकी जो प्री इमेज है वो इस टाइप की एग्जिस्ट करे किसमें, सेट ऑफ रियल नंबर में, सच दैट, और वो किसको सेटिस्फाई करे, एफ एक्स क्या गिवन है 3 माइनस 4x। एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 3 माइनस वाई बाय 4 से 4 कैंसल, ये क्या हो गया 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसल, तो एफ एक्स क्या हो गया y। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया जो फंक्शन है आपका 1 भी हो गया और ऑन टू भी। दैट मीन्स आवर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन।